जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने कुल देवता की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको जानकारी है कि आपके कुल देवता कौन है, जैसे कि आपके कुल देवता हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, माँ मनसा देवी हैं, माता शीतला हैं, या फिर कोई भी शक्ति आपकी कुल देवी या कुल देवता है, तो आप उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। और आपका आपका कल्याण तो होगा ही होगा, साथ में आप अन्य लोगों का भी कल्याण कर सकते हो। तो कुल देवता की सिद्धि कैसे करी जाती है उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके कुल देवता कौन है, तो भी आपके कुल देवता की सिद्धि हो जाएगी। और वो खुद ब खुद आकर के आपको बताएंगे कि हम आपके कुल देवता हैं। मतलब कि जब आपको सिद्धि प्राप्त होगी कुल देवता की, तो वो उनके दर्शन आपको सपने में होंगे, उनके दर्शन आपको, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके कुल देवता कौन है। जिन लोगों को पता है वो भी इस सिद्धि को करेंगे, ताकि उनके कुल देवता की शक्ति उनको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सके और वो अपने कार्यों को सिद्ध करवा सकें। और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को कुल देवता की जानकारी भी हो जाएगी और साथ में कुल देवता की सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी शुभ दिन से ये साधना शुरू करनी है, और ये साधना 21 दिनों की साधना है। 21 दिनों में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो 21 दिनों की ये साधना है, इसके लिए आप कोई भी अच्छा दिन चुन लें। होली, दिवाली, शिवरात्रि, नवरात्रि, दशहरा, और इसके अलावा गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग हो, ग्रहण काल हो, ठीक है, और योगिनी एकादशी हो, भैरवाष्टमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई सा भी अच्छा दिन हो, कोई सा भी शुभ दिन हो। अगर इनमें से कोई भी दिन आसपास नहीं है तो आप शुक्ल पक्ष में इस साधना को शुरू कर सकते हो। पूर्णिमा से शुरू कर सकते हो या फिर अमावस्या से शुरू कर सकते हो। तो एक लकड़ी का बाजोट आपको ले लेना है, उसके ऊपर लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र आपको बिछा लेना है। उस वस्त्र के ऊपर आपको, अगर आपके कुल देवता हैं, आपको पता है, तो अपने कुल देवता की फ़ोटो आपको स्थापित करनी है वहाँ पे, अगर कुल देवता की जानकारी आपको है। और अगर नहीं है जानकारी तो फ़ोटो आपको नहीं रखनी है। और उसके बाद में एक जिनको नहीं पता है हमारे कुल देवता कौन है कौन नहीं है, तो वो एक पात्र रखेंगे। उस पात्र में एक जल का लोटा रखेंगे, और एक जल का लोटा रखेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके रखेंगे, और एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे। और प्रसाद के रूप में आप मिश्री के दाने थोड़े से या फिर बताशे, थोड़े से मिश्री के दाने या फिर बताशे आप लोग रख सकते हो। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप गुड़ रख सकते हो, चीनी रख सकते हो, और शक्कर रख सकते हो, देसी खांड रख सकते हो, जो भी आपको मिल जाए, ठीक है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो भोग प्रसाद के रूप में। चुनौरी के दाने, जो सफ़ेद रंग की वो जो खील, मीठी खील आती है, वो आप रख सकते हो। जो भी उपस्थित हो आपके पास वो आपको रखना है। और एक नारियल आपको पानी वाला ज़रूर रखना है, ठीक है, लाल रंग का वस्त्र लपेट करके पानी वाले नारियल पे, या फिर लाल रंग की चुनरी हो या पीले रंग का वस्त्र हो, कोई भी वस्त्र उसके ऊपर लपेटना है आपको, लाल या पीला लपेट करके रखना है। और 11 रुपये या 21 रुपये आपको रखने हैं अपने कुल देवता के लिए, ठीक है। और जिनके पास तस्वीर है वो तस्वीर रखेंगे अपने कुल देवता की। जिनके पास तस्वीर नहीं है वो बस खाली ये सारा सामान रखेंगे एक पात्र में। उसके बाद में आपको हाथ में जल लेना है। हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरा गोत्र ये है, और मैं अपने कुल देवता की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। साथ में मुझे नहीं पता है कि मेरे कुल देवता कौन है, तो मुझे उनके दर्शन भी प्राप्त हो, सपने के माध्यम से या सामने प्रत्यक्ष रूप से, जैसा भी मेरे कुल देवता मुझे संकेत देना चाहते हैं, और वो मुझे संकेत दें, अपने बारे में जानकारी प्रदान करें, ताकि मैं उनकी सेवा, उनकी भक्ति आराधना नियमित रूप से कर सकूं। ठीक है, इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। और उसके बाद में, संकल्प लेने के बाद में आपको सबसे पहले एक माला भगवान गणेश की करनी है।
मंत्र क्या है भगवान गणेश का? ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। इसके बाद में एक माला करनी है भगवान शंकर की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, ये करनी है एक माला। इसके बाद में आपको अपने कुल देवता के मंत्र की एक माला करनी है। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। इस तरीके से अपने कुल देवता की आपको 21 मालाएं करनी है प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन 21 मालाएं आपको करनी है। एक माला भगवान गणेश की करनी है, एक माला भगवान शिव की करनी है। इसके बाद में जब आपका मंत्र का जप पूरा हो जाए तो जितना भी आपने जाप किया है वो पूरा जाप अपने कुल देवता को अर्पित कर देना है, समर्पित कर देना है। अगर आपकी कुल देवी हैं तो ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी। इस तरीके से श्लोक आपको पढ़ के अपने जप को अर्पित कर देना है। नहीं तो सामान्य रूप से अपने हृदय से और आपको बोलना है कि हे मेरे कुल देवता, आप हमारे कुल के देवता हो और हम आपकी संतान है, और हमने जितना भी जप किया है, जितनी भी पूजा पाठ इत्यादि किया है, वो सब कुछ हम आपको अर्पित करते हैं, आपको समर्पित करते हैं। आप हमें दर्शन दीजिए और हमें अपना परिचय करवाइए, अपनी शक्तियों से अवगत कराइए, चाहे सपने के माध्यम से, चाहे साक्षात रूप से। ठीक है, इस तरीके से अपने जप को अर्पित कर देना है और उसके बाद में प्रणाम करना है अपने कुल देवता को, अपने आसन को प्रणाम करना है, धरती माता को प्रणाम करना है। और उसके बाद में इसी तरीके से आपको 21 दिनों तक नियमित रूप से साधना पूजा करनी है। जो नारियल है वो नारियल 21 दिनों तक ऐसे ही रखा रहेगा और बाकी की सारी चीज़ें आपको रोज़ बदलनी है। यानी कि जो प्रसाद है, जो जल का लोटा है, जो धूप बत्ती आपने जलाई है, ये सारी चीज़ें रोज़ आपको बदलनी है। वो नारियल रहेगा 21 दिनों तक। ठीक है, और रोज़ का जो जल वगैरह है वो आप पौधों में डाल सकते हो। जो प्रसाद आपने चढ़ाया वो प्रसाद आप और आपके घर के जो भी लोग हैं वो सभी लोग खा सकते हैं। और जो पैसे आपने चढ़ाए हैं, पैसे पहले दिन ही बस खाली आपको चढ़ाना है। और अगर आप रोज़ 11 रुपये चढ़ा सको तो और भी ज़्यादा अच्छा है। वो 11 रुपये आप रोज़ किसी मंदिर में दे सकते हो, किसी छोटी कन्या को दान दे सकते हो, किसी मंदिर में चढ़ा सकते हो आप। ठीक है, अगर आप रोज़ 11 रुपये चढ़ा रहे हो तो रोज़ अगले दिन 11 रुपये किसी मंदिर में आप चढ़ा के आ जाओ। नहीं तो फिर आप 21 दिनों के बाद में सारे पैसे इकट्ठे करके एक साथ ही आप मंदिर में चढ़ा देना। ठीक है, और लास्ट में जब आपकी 21 दिनों तक की साधना पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में वो नारियल आप छील करके और उस नारियल को फोड़ करके आप लोग घर के सभी लोग प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर सकते हो। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से आपको करना है। और दिशा आपकी रहेगी पूर्व दिशा या फिर उत्तर की दिशा या फिर पश्चिम की दिशा। तीनों में से कोई भी दिशा आप चुन सकते हो। समय आप सुबह के वक्त भी कर सकते हो और शाम के वक्त भी कर सकते हो। और बाकी दिन तो मैंने बता ही दिया कि किसी शुभ दिन से शुरू आपको करना है। और बाकी जो भी है मुझसे आप पूछ लेना कमेंट में, पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और जो ये मंत्र मैंने आपको बताया, इस मंत्र का बस जप करना है, हवन इत्यादि करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। और साधना आपकी जब तक आप साधना करोगे तब तक आपका जो देसी घी का दीपक है वो जलते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों, इससे आपको सपने के माध्यम से या जो भी आपके कुल देवता हैं या साक्षात रूप से आपको दर्शन भी देंगे और उनकी सिद्धि भी आपको प्राप्त होगी। जब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद आप जो भी कार्य उनसे बोलेंगे आपका वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए उसके बाद में आप उनको भोग प्रसाद ज़रूर अर्पित करें। ठीक है, आप उनसे ये कह सकते हैं कि अगर हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम आपको प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएंगे, प्रसाद के रूप में हम आपको लड्डू का भोग लगाएंगे, या प्रसाद के रूप में
हम आपको 5 प्रकार की मिठाई देंगे या हवन करेंगे आपके नाम से या आपके नाम से व्रत रखेंगे, जैसा भी आपको उचित लगे वो आप बोल सकते हो। तो ये है जानकारी, और इसी तरीके से साधना की जाती है कुल देवता की। और अगर आपको जो मैंने मंत्र बताया कुल देवता का, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे कुल देवता हैं कौन। और अगर आपको ये पता है कि हमारे कुल देवता हनुमान जी है, हमारे कुल देवता गणेश जी हैं, हमारी कुल देवता माँ दुर्गा हैं, तो आप सीधा सीधा उनके मंत्र का जाप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर हनुमान जी हैं तो आप हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हो, माँ दुर्गा हैं तो माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर सकते हो, शिव जी हैं तो शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते हो, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता तो ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः इसी मंत्र का जाप आपको करना है। ठीक है, 21-21 माला रोज़ आपको करनी है 21 दिनों तक। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलता हूँ, जय माता दी।